years, our world has been at peace. But something is coming. The world is dying. There is nothing to go back to. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वॉरक्राफ्ट। कहानी की शुरुआत में एक दूसरी दुनिया को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेनोवर्स है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को ऑक्स कहा जाता है, जो इंसान से देखने में बहुत अलग होते हैं। इनकी शक्ल और इनके चेहरे को देखकर ही पता चल जाता है कि ये कितने शक्तिशाली हैं। ऑक्स का जो लीडर होता है इसका नाम होता है गुलदान, जिसके अंदर काले जादू की शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ इतनी भयानक होती हैं कि इनकी वजह से इनकी पूरी की पूरी दुनिया लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इस काले जादू की शक्ति को फिल कहा जाता है। गुलदान जहाँ भी जाता है वहाँ की हर चीज़ अपने आप ही मरने शुरू हो जाती है और अब इन्हें एक नई दुनिया की तलाश है। इसलिए गुलदान ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि इसके पास जो फेल की शक्ति है यानी काले जादू की शक्ति है, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए और शक्ति को काम करने के लिए इसे आत्माओं की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जिन लोगों को इसने बंदी बनाया होता है उनकी आत्माओं को खींचकर वो एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलता है, जिस दुनिया को अजरोथ कहा जाता है। यहाँ पर इंसान रहते हैं और अब गुलदान अपने कुछ लोगों को लेकर इस बोतल के थ्रू इस नई दुनिया में आ जाता है जिसे अजरोथ कहा जाता है। गुलदान के साथ यहाँ पर टियोरथन और इसकी वाइफ भी आई होती है। दरअसल टियोरथन अपने कबीले का मुखिया है और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसे यहाँ पर लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो यहाँ एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। लेकिन गुलदान के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए वो वहाँ पर खड़ी एक हिरन की आत्मा को निकालकर इस बच्चे में डाल देता है, जिसकी वजह से ये बच्चा जिंदा हो जाता है। ये देखकर टियोरथन और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और वहीं अजरोथ में यानी इंसानों की दुनिया में हमें किंगडम को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग वेव किंगडम। इसका जो कमांडर होता है उसका नाम होता है लोथार। लोथार को जब पता चलता है कि किसी ने इंसानों पर हमला करके बहुत सारे लोगों को मार दिया है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुँचता है। यहाँ पर इसे हिंड के नाम का एक जादूगर मिलता है, जो चुपके से यहाँ लाशों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है। वो लोथार से कहता है कि आप मुझे लाशों के पास ले जाओ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इन सबको किसने मारा है। तो अब लोथार उसे लाशों के पास ले जाता है। जब वो लाशों के पास पहुँचता है तो देखता है कि इनके मुंह के अंदर से एक हरी सी रोशनी निकल रही है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन लोगों की मौत काले जादू यानी फिल्म मैजिक से हुई है। लोथार ये बात अपने राजा को बताता है। दरअसल मैडीफ उस राज्य का गार्डियन था और इसके पास भी जादू की बहुत सारी शक्तियां थी। और अब वो दोनों के दोनों एक बहुत बड़े बाग पर बैठकर मैडीफ तक पहुंचते हैं। लोथार मैडीफ के पास जाता है, जबकि मैजिशियन नीचे ही रुकता है। वो वहाँ पर कुछ किताबें देख रहा होता है। जब वो एक किताब के सामने से गुजरता है तो इसके हाथ में जो टैटू बना होता है वो अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है, इसलिए वो इस किताब को अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद लोथार, मैडीफ और जादूगर तीनों के तीनों उस जगह पहुंचते हैं जहां पर इंसानों को यानी इनके लोगों को मारा गया था। मैडीफ जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ हरा रंग फैला हुआ है। वो समझ जाता है कि ये फिल्म मैजिक है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उससे पहले ही वहाँ छुपे हुए बहुत सारे ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैडीफ के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वो एक मंत्र पढ़ता है जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें टियोरथन भी होता है। और जब टियोरथन भाग रहा होता है तो देखता है कि क्रोना, जो इसकी साथी होती है, जो अभी हाफ ऑफ थी, से बंदी बना लिया गया है। वो इसकी हथकड़ियाँ काट देता है, पर उसी वक्त वहाँ पर जादूगर आ जाता है जो उसे अपने जादू से कैद कर लेता है। और अब क्रोना को राजा के पास ले जाया जाता है। वो राजा को बताती है कि ओक की जो दुनिया थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी सारे ऑक मौजूद हैं और जल्द ही इस दुनिया की आत्माओं की मदद से पोर्टल एक बार फिर खुलेगा और वो उसके ज़रिए यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ऑक्स का जो राजा है उसका नाम गुलदान है। वो फिल्म मैजिक इस्तेमाल करता है जिसमें उसे आत्माओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए जहाँ भी गुलदान जाता है वहाँ पर जीवन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। राजा इसे कहता है कि तुम हमारी मदद करो, हम अपनी दुनिया को बचाना चाहते हैं, बदले में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं पर हमें गुलदान को दिखाया जाता है जिसके पास टियोरथन और ब्लैक हैंड्स पहुँच चुके थे।
जो कि इंसानों से जंग हार कर आए थे। दरअसल ब्लैक हैंड इनका चीफ कैप्टन है और इस पूरी हार के पीछे गुलदान उसे ही कसूरवार ठहराता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें फिल मैजिक की आग में खुद को जलाना होगा और वो इसका हाथ इसमें डाल देता है। लेकिन इससे पहले कि वो ख़त्म होता टियोथन उसका हाथ काट देता है, जिससे इसकी जान बच जाती है। हालांकि गुलदान को इस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है कि हम पहले ही अपने बहुत सारे साथियों को खो चुके हैं। अब टियोथन को पता चल चुका है कि इनकी जो दुनिया ख़त्म हुई, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुलदान का हाथ है, क्योंकि इनके पास ब्लैक मैजिक है जो किसी भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। और इसे ये भी समझ आ जाता है कि गुलदान इस दुनिया को भी ख़त्म करना चाहता है और टियोथन नहीं चाहता कि जिस तरह इनकी दुनिया ख़त्म हुई है, इस तरह इंसानों की दुनिया भी ख़त्म हो जाए। टियोथन तय करता है कि वो इंसानों की मदद करेगा और गुलदान के खिलाफ लड़ेगा। और वहीं पर हमें इस जादूगर को दिखाया जाता है जिसको ड्यू के पास से एक किताब मिली थी, और जब वो इस किताब को पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि अंधेरे से उजाला होता है और उजाले से अंधेरा। और अब गुरूना उस जादूगर को लेकर उसी जगह जाती है जहाँ पर गुलदान ने बहुत सारे इंसानों को कैद करके रखा होता है। वो जादूगर को बताती है कि वो इन सब की आत्माओं से एक बार फिर से अपनी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और बहुत सारे ऑक्स जो इसकी दुनिया में हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और सब के सब इस दुनिया में तबाही मचाएंगे। तभी यहाँ पर टियोथन आ जाता है और इसके बाद वो कोरोना को अपने इरादे बताता है। वो कहता है कि मैं इंसानों की मदद करना चाहता हूँ और राजा से कहना मुझे काली पहाड़ी के नीचे मिले। ये कहने के बाद वो जादूगर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जादूगर और कोरोना राजा के पास जाते हैं और उन्हें टियोथन का संदेशा देते हैं। यहाँ पर रानी कोरोना को एक खंजर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना। और इसके बाद राजा उस जगह पहुँचता है जहाँ पर इसे टियोथन ने बुलाया था, और जब टियोथन और राजा इस जगह पर बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर गुलदान का चीफ कैप्टन, जिसका नाम ब्लैक हैंड होता है, वो आ जाता है और वो इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। और इससे पहले कि वो इंसानों को ख़त्म करता, मेडिफ एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और वो अपनी जादू की मदद से इंसानों और ऑक के बीच एक बिजली की दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन लोथार का बेटा दीवार की उस तरफ ही रह जाता है जहाँ पर ऑक्स हैं, और ब्लैक हैंड इसके बेटे को इसकी आंखों के सामने ही मार देता है। ये देखकर लोथार को बहुत गुस्सा आता है, इसकी आंखों में खून उतर आता है, लेकिन वो चाह कर भी दीवार के उस तरफ नहीं जा सकता। और वहीं हम देखते हैं मेडिफ ने अपना जादू इस्तेमाल किया होता है, इसलिए वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए जादूगर और गुरोना इसे इसके घर में वापस ले जाते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों को दोबारा हासिल कर सके। और जब वो वहाँ से रखते हैं तो जादूगर देखता है कि इसकी आंखों में से हरी रोशनी नजर आ रही है। इससे वो समझ जाता है कि इस पर भी फिल्म मैजिक का असर हुआ है, यानी कि वो भी अब गुलदान की साइड में है और गुलदान की इसने मदद भी की है। इसीलिए जादूगर तय करता है कि एक बार फिर से वो इस जगह जाएगा जहाँ से रक्षक बनाया सिखाया जा रहा था। दरअसल ये जादूगर पहले रक्षक बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अपनी तालीम को पूरी किए बगैर ही वहाँ से वापस आ गया था। लेकिन अब वो जानता है कि राजा को इसकी ज़रूरत है, इसे सीखना होगा कि एक गार्डियन, एक रक्षक कैसे बनता है, जैसे कि मेडिफ। इसीलिए वो इस जगह जाता है जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर होते हैं, और वो इस जादूगर के पास जाता है और इन्हें मेडिफ के बारे में बताता है कि किस तरह वो फिल्म मैजिक के पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है। होश उसे एक दरवाज़ा दिखाते हैं जो बहुत पुराना होता है, जो कई हज़ारों सालों से नहीं खुला, लेकिन जादूगर इसके सामने जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद जहाँ पर इसे एक लेडी का काला साया दिखाया जाता है, ये साया इसे पहले भी दिखा था, और वो लेडी इसे कहती है कि अब मेडिफ हमारी टीम में नहीं रहा, वो पूरी तरह से फिल्म मैजिक के कब्जे में है और जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जादूगर कहता है कि मैं मेडिफ का सामना नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो साया उसे कहता है कि तुम अपने आप पर भरोसा रखो और इस बात को कभी मत भूलना कि उजाले से अंधेरा होता है और अंधेरे से उजाला। वही लाइंस जो इसने किताब में पढ़ी होती हैं। इसके बाद परछाई गायब हो जाती है। हालांकि जादूगर को अब भी कुछ समय नहीं आया था, और दूसरी तरफ हमें राजा को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ गुलदान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और तभी वहाँ पर मेडिफ भी आ जाता है। मेडिफ को देखकर लोथार गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी गलती की वजह से
उसके बेटे की मृत्यु हुई। अगर वो दीवार नहीं खड़ी करता तो उसका बेटा नहीं मारा जाता। उन दोनों के दरमियान लड़ाई होने वाली होती है कि राजा उन्हें रोक देता है। वो तय करता है कि मैडीव को अपने साथ रखेगा, यानी लोथार पर उसे भरोसा नहीं होता। इसका पूरा भरोसा मैडीव पर होता है, इसीलिए लोथार को जेल में बंद कर दिया जाता है। और वही हमें गुल्दान को दिखाया जाता है जो कि ड्यूरटन के ऊपर हमला करने के लिए अपने लोगों को आदेश देता है। इसका कैप्टन ब्लैक हैंड इस कबीले में जाता है, लेकिन वो ड्यूरटन की वाइफ को छोड़ देता है क्योंकि ड्यूरटन ने इसकी जान एक बार बचाई थी। इसकी पत्नी इस जगह से भाग जाती है। जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो अपने बच्चे को नदी में बहा देती है। तभी वहां पर एक ओक आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में शरीर लड़ाई होती है और ड्यूरटन की बीवी और वो आदमी दोनों मारे जाते हैं। और वहीं ड्यूरटन को दिखाया जाता है जो गुल्दान के पास पहुंचता है और उसे 1 to 1 फाइट करने के लिए ललकारता है। दरअसल ये एक पुराने रीति रिवाज है, इनमें जो भी फाइट में जीतेगा वो राजा बन जाएगा। और अब गुल्दान के बीच और ड्यूरटन के बीच एक भयानक फाइट होती है, लेकिन गुल्दान के पास फिल्म मैजिक की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए ड्यूरटन उसके सामने टिक नहीं पाता और वो इसे बुरी तरह से मार देता है। और इसके बाद वो ड्यूरटन की बॉडी से इसकी आत्मा को निकाल कर इसकी आत्मा को इसकी पूरी शक्तियों को ब्लैक हैंड के अंदर डाल देता है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो जाता है। और जब ड्यूरटन के कबीले वाले ये देखते हैं तो उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और उन्हें यकीन हो जाता है कि गुल्दान एक अच्छा ओक नहीं है और कभी भी इनका भला नहीं चाहता था। लेकिन वह चाह कर भी गुल्दान के खिलाफ नहीं जा सकते थे क्योंकि गुल्दान के पास फिल्म मैजिक की शक्तियाँ थी। तो कोई गुल्दान के खिलाफ गया तो इसे बदले में सिर्फ मौत मिलेगी। अब राजा अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद इंसानों और ऑक्स के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। और वहीं जादूगर को भी दिखाया जाता है जो लोथार को जेल से छुड़ा देता है और वो इसी जगह जाते हैं जहाँ पर मैडीव पूरी तरह से फिल्म मैजिक के कब्जे में है। और वो इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़े पुतले को जिंदा करके हमला करवाता है। और जब लोथार और जादूगर इस बड़े हैवान से बच रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त मैडीव अपने जादू से दूसरी दुनिया यानी ट्रेनेबल का जो बोतल होता है उसे खोल देता है। इससे बहुत सारे ऑक्स वहां आना शुरू हो जाते हैं जहां पर इंसानों और ऑक्स के बीच लड़ाई हो रही है। और जल्द ही इस बोतल को बंद नहीं किया गया तो बहुत सारे ऑक्स इस दुनिया में आ जाएंगे और इस दुनिया को तबाह कर देंगे। और अब लोथार मैडीव के पास जाकर इसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ठीक इसी वक्त जादूगर उस बड़े हैवान को मैडीव के ऊपर गिरा देता है। इसके बाद जादूगर उसे जाल में फंसा कर इसकी सारी शक्तियों को खींच लेता है, इसे अपने अंदर ले लेता है और वो बोतल को बंद कर देता है, जिससे वो हमारी दुनिया में आ रहे होते हैं। और जो इंसान वहाँ पर बंदी हैं वो सब के सब इस बोतल के जरिए वापस अपने राज्य तक पहुँच जाएं। और जब राजा उस बोतल को देखता है तो समझ आता है कि ये मैडीव ने खोला है। बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और तभी मैडीव की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, जिससे ये बोतल बंद हो जाता है, जिससे राजा ग्रूना और बहुत सारे लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। इनके चारों तरफ बहुत सारे ऑक्स होते हैं जिनका सामना ये नहीं कर सकते। तभी राजा ग्रूना से कहता है कि तुम्हें मुझे मारना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे मार देंगे। और अगर तुमने मुझे मारा तो तुम इन ऑक्स का भरोसा जीत लोगी। इन्हें लगेगा कि तुम इन्हीं की साथी हो और बाद में तुम दोबारा इंसानों की मदद कर सकती हो। हालांकि ग्रोना ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस खंजर से जो उसे रानी ने दिया था उससे राजा को मार देती है। ये देखकर सभी ऑक्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे गुल्दान के पास ले जाते हैं। और गुल्दान को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे शाबाशी देता है। और तभी वहाँ पर लोथार भी बाज पर बैठकर आ जाता है। वो देखता है कि राजा की मृत्यु उस खंजर से हुई है जो रानी ने ग्रोना को दिया था। उसे लगता है कि ग्रोना ने राजा को धोखा दिया और उसे मार डाला। और तभी उस वक्त वहाँ पर ब्लैक हैंड आ जाता है जिसने लोथार के बेटे को उसके सामने मारा था। ब्लैक हैंड उसे चैलेंज करता है और पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है, जिस फाइट के दौरान कुछ ही पलों में लोथार ब्लैक हैंड को मार देता है और अपने बेटे का बदला ले लेता है। हालांकि गुल्दान अपने ऑक्स साथियों से कहता है कि इसे मार दो, लेकिन वो उसे नहीं मारते क्योंकि रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई योद्धा जीत जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है और उस पर कोई हमला नहीं करता, उसे जाने दिया जाता है। और लोथार यहाँ से राजा की बॉडी को बाग पर लेकर निकल जाता है और वो नीचे ग्रोना को देख रहा होता है। उसे लगता है कि ग्रोना ने उन्हें धोखा दिया है। इसके बाद लोथार राज्य पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे राज्यों के राजा आए होते हैं और ये सब के सब मिलकर फैसला करते हैं कि ये लोग उसका सामना करेंगे और ये अपना लीडर बनाते हैं लोथार को। वहीं ड्यूरटन का एक साथी उसके दांत को निकाल लेता है क्योंकि कल को जब ड्यूरटन का बेटा इन्हें मिले तो वो इसे इसकी आखिरी निशानी देकर कहें कि उसके पिता एक बहुत बड़े योद्धा थे। वहीं ड्यूरटन के बेटे को दिखाया जाता है जिसकी माँ ने उसे पानी में बहा दिया था। वो एक इंसान को मिलता है, वो इंसान उसे अपने हाथों में प्यार से उठा लेता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों को हमारी आज की कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।